में तो दोस्तों आज फिर हम आ गए हैं। कल जो हमारा छूट गया था क्वेश्चन, यानी कि कैसे हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसी बीच लाइन का इशू हुआ है। जो लाइट का इशू होने के कारण हम लोगों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो आज से वहीं से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5वां था, दूसरा था, यहाँ से छूट चुका था, तो यहाँ से सॉल्व ही नहीं हो पाया गया था। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक श्रृंखला दी गई है, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन है कि पहला हो गया था, एक श्रेणी दिया गया क्या क्या दिया गया, ध्यान देखिए। दिया गया है आपका 18, 15 सही 1/2, 13, डैश 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 माइनस 47। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक, अब क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, बताना है कि निम्नलिखित में से कितनी पद हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो पदों की संख्या है वह कितनी है वो बताना है। जो पदों संख्या होती है उससे दिखाते हैं, किससे, n से दिखाते हैं हम, n से। तो हमें n का मान बताना है। दिया है, अगर a बराबर देखेंगे तो 18 दिया है, और l बराबर देखेंगे लास्ट पर दिया है -47 दिया है। तो हम फार्मूला रख लेते हैं अच्छे से। एक मिनट और, इसका अंतर भी निकाल लेते हैं कि अंतर कितना होता है। देखिए अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, d बराबर लिखेंगे 31/2, हुआ कि नहीं, 15 गुना 30, 30 और 1 31/2 -18 यहाँ सॉल्व करेंगे तो 31 माइनस, यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36/2, हल करेंगे तो आएगा -5/2। क्लियर। तो जो आपका डी का मान आया, डी का मान क्या आया, -5/2। क्लियर। अब देखिए डी का मान पता है, एल का मान पता है, एक मान पता है, तो आप एन का मान निकाल सकते हैं फार्मूले में रखकर। फार्मूला क्या होता है, एल बराबर होता है आपका ए प्लस कोष्टक में n -1 इंटू डी। ठीक है, तो एल का मान दिया कितना, -47 बराबर ए का मान दिया है कितना, 18 प्लस n का मान निकालना है, और डी का मान दिया है कितना, -5/2। ठीक, अभी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा। क्या लिखेंगे, 47 माइनस 18 बराबर n-1 इंटू 5/2। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे क्या होगा, माइनस, यानी कि होगा आपका 5 और 4 1 5 1 6 -65। ठीक है, -65 हुआ। अब यहाँ देखिए माइनस है, क्या लिखेंगे, -5/2 गुणे n-1। ठीक है, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इसका ऊपर गुणा करेंगे और इसका भाग करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 65 देखिए गुणे 2/5, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यहाँ भाग हो जाएगा, तो काटेंगे 5 एकम 5, 5 3 65, तो आएगा 26। कितना आएगा, 26। तो n -1 बराबर 26 आ गया। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n का मान क्या आएगा, 26 प्लस 1 बराबर 27। तो n का मान कितना आया, 27, यही आपका आंसर आएगा। तो जो 18 प्रश्नावली 5.2 का जो 5वां दूसरा क्वेश्चन था, उसका ही आएगा, n का मान कितना आएगा, 27। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देखिए। जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्या एपी 11 8 5 2 का कौन सा पद 150 होगा, -150 होगा। देखिए होगा, नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, क्वेश्चन कह रहा है क्या एपी 11 8 5 2 डैश 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 का एक पद -150 है, क्यों है, तो क्यों है, नहीं है तो नहीं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। दिया गया है पद आपका कितना, दिया गया है आपका पद 11, 8, 5, 2 डैश 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 -150। ये पद पूछना है, इस श्रेणी में पद आएगा अथवा नहीं आएगा, तो हमें बताना है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं अगर ये पद आएगा तो ये अंतिम पद है, तो लिखेंगे -150 बराबर ए का मान कितना है, 11, अंतर कितना है, -30, क्या है, प्लस n का मान निकालना है, और अंतर कितना है,
-3, तो इधर आएगा क्या होगा -161, ठीक है। -161 बराबर क्या होगा -3 n -1, इधर आएगा भाग होगा, ठीक है। तो -161 बटे -3 काटेंगे -1 कट जाएगा, n -1 आएगा। जब भाग करेंगे तो 15 बार 5 15, 5 बार जाएगा और फिर कितनी बार जाएगा आपका, जाएगा कितनी बार बचेगा था 1, यानी 3 बार जाएगा, फिर जाएगा आपका 2, यानी 6 जाएगा। तो देख रहे हैं क्या आ रहा है आपका इंडक्शन हल करने पर 53.66 n। क्या है कोई एक पद का मान बता रहा है, ये एक पद का मान नहीं बता रहा है। जब पद की संख्या नहीं बता पा रहा है सेट्स में, तो हम नहीं कह सकते जो ये 150 आएगा यह इस श्रेणी में आएगा, इस श्रेणी में तो यह नहीं आएगा। क्या लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे 150 -50 इस श्रृंखला के अंदर नहीं आएगा। जो ये समांतर श्रृंखला चल रही है इसमें 150 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो क्या होगा नहीं। क्लियर, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर इससे मिटाने के बाद। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कोई पद है, कौन सा 31वां पद ज्ञात करना है, हम लिखते जाते हैं। कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद बताइए ना, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है अगला क्या कह रहा है आगे कि जिसका 11वां पद, 11वां पद कितना दिया है 38, कितना दिया है 38, और 16वां पद दिया कितना 73, ठीक है। ये दिया है कौन 11वां पद, ये दिया 16वां पद। तो अगर आपको पता है हमने बताया था a + 10d बराबर a + 10t बराबर क्या होता है, इतना बराबर हम बोल सकते हैं क्या टीवा का 11वां पद, ठीक है। टीवा पद होता है तो यही 11वां पद होगा, ठीक है। तो 11वां पद वाला लिख सकते हैं a + 10d बराबर 38। उसी प्रकार ये 16वां पद है, क्या लिखेंगे a + 15d बराबर 73। यह था 38वां पद, 38 था 11वां पद का, यह था 16वां पद का, ठीक है। अब यहाँ से इसको निकाल करेंगे, हल क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ है 15 में से अगर 10 घटेगा तो -5d आएगा, बराबर ये माइनस में है तो माइनस में आएगा। 73 में से 38 घटाएंगे कितना होगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ बचेगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ डी बराबर क्या आएगा 35/5, काटेंगे तो आएगा यहाँ से 7, तो डी बराबर कितना आया 7, ठीक है। डी का मान कितना आया 7। अगर डी का मान पता हो गया है तो आप किसी भी में देखिए, आपको a + 10d का मान कितना दिया है 38। अगर d का मान पता है तो आपको a का मान निकल सकता है, तो हम a का मान निकाल लें। यहाँ a + 10 गुणे d का मान कितना है 7 बराबर 38। इधर हल करेंगे कितना जाएगा तो 70 बराबर 38, ठीक है। 70 प्लस नहीं हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर 38 - 70, ठीक है। 38 - 70 हल करेंगे जाएगा -32, ठीक है, -32। तो यहाँ क्या है -32 क्या है a का मान है, तो आपको बताना कौन सा है 31वां पद। इस पद के निकालने के लिए क्या होगा a + 30d, ठीक है। 31वां पद बताएंगे तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा आपका a + 30d। तो a का मान कितना है -32 + 30 गुणे d का मान कितना है 7। हल करेंगे यहाँ से क्या होगा -32 + 7 21 यानी कि 210, 210। अब घटा देंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो आपका आएगा कितना 8, फिर यहाँ कितना बचा 0 यानी कि 10, 10 में से 7 जाएगा तो 178, कितना आएगा 178। क्लियर, तो आपका जो 7वें का आंसर आएगा कितना आएगा 178। क्लियर, घटाएं सही है ना, 8 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ सही, ठीक है। इतना ही आंसर आएगा। अब हम देखते हैं कौन सा 8वां क्वेश्चन, ठीक है। इसी में हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 8वां
कि एपी, एक एपी में 50 पद हैं, कोई एपी पद है उसमें 50 पद हैं, ठीक है, जिनका तीसरा पद 12 है, जिनका तीसरा पद 12 है और अंतिम का पद 106 है, तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए n का मान दिया है कितना, 50, कुल टोटल पद इतने हैं 50, ठीक है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि तीसरा पद यानी कि a प्लस 2d बराबर दिया है 12, ठीक है, और अंतिम पद दिया है, कौन सा अंतिम पद, l का मान दिया है कितना, l का मान दिया है 106, ठीक है, जो l का मान दिया है 106, तो आप यहाँ से हल कर सकते हैं कि क्या होगा इसका मान। क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं तो कैसा हो जाता है, क्या करेंगे इसके लिए, कुछ नहीं कर सकते। देखिए l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। a का मान पता है, नहीं पता, देखिए एक इसको हल इससे नहीं करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक टोटल कितने पद हैं, 50 पद हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाए काम होगा, क्योंकि एक टोटल कितने हैं, 50 पद हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस 49d लिख सकते हैं कि नहीं। जो ये लास्ट पद है जिसे हम एल से दिखा रहे हैं उसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस 49d बराबर 106 लिख सकते हैं। तो एक यहाँ और एक यहाँ, इसको हल करने पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ a प्लस 49 बटे 49d बराबर 106, उसी प्रकार a प्लस 2d बराबर 12, ठीक है। अब घटा देंगे, यहाँ से घटा देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ घटाएगा तो 47 आएगा, क्या आएगा 47d, यहाँ से घटाएंगे तो आएगा कितना 94, कितना आएगा 94, जब इसको उधर ले जाएंगे क्या होगा, d बराबर आएगा 94 बटे 47, जब काटेंगे तो कितनी बजाएगा 2 बार, तो d का मान कितना आएगा 2। अगर d का मान 2 आ गया है तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपका, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसका 29वां पद बताइए। d का मान ज्ञात के लिए आप a का मान भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप a का मान निकाल सकते हैं, क्या है a प्लस 2 और d का मान कितना है 2 बराबर 12, तो a बराबर क्या निकालेंगे, यहाँ 2 दूना 4, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है तो 12 माइनस 4, यहाँ आएगा 8, तो a का मान आया 8, a का मान 8 है, d का मान 2 है, तो कौन सा पूछा है 29वां पद बताइए, कौन सा 29वां पद। इसके लिए क्या करेंगे, a प्लस 28d, ठीक है, क्या a का मान कितना है 8 है प्लस 28 गुणे d का मान कितना है 2 है, तो करेंगे 8 56 28 में 56, अब 8 जोड़ेंगे क्या होगा 64, ठीक है, तो 64 आएगा, तो आपका जो 29वां पद का जो मान आएगा कितना आएगा 64, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे, 9वें क्वेश्चन की ओर। तो 9वां क्वेश्चन भी हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन में अगला सॉल्व करेंगे। देखिए ये हम सॉल्व कर लेंगे, कौन सा क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन। जो 9वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, दिया क्या क्या है उसको पहले लिखिए, जो निकालना है वो तुम निकालेंगे, तो जो दिया है उसको लिखिए। दिया क्या है ध्यान से देखिए, दिया है जो आपका यहाँ पर दिया है कितना, तीसरा पद यानी a प्लस 2d बराबर दिया है 4, ठीक है, और दिया है 9वां पद a प्लस 8d बराबर दिया है -8, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, यहाँ घटा दीजिए, ठीक है, यहाँ जोड़ देंगे तो इसको काटेंगे, ठीक है, और यहाँ होगा कितना -6, ठीक है, -6d, अब यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा 12, तो यहाँ क्या आएगा d बराबर आएगा -12 बटे 6, तो काटेंगे कितना जाएगा 2, तो d का मान आएगा -2, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था, जब यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस ऊपर हो जाएगा और काटेंगे तो 2 आएगा, माइनस में तो होगा d का मान क्या -2,
अगर डी का मान आप निकाल लिए हैं तो ए का मान भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए कि कौन सा पद, जो कौन सा n का मान होगा, कौन सा पद होगा जो शून्य होगा, वो बताना है। ठीक है, अगर आप इसका मान निकाल लिए हैं तो आप अगर इसमें रखेंगे, किसमें, इसी में रखेंगे a प्लस 2d बराबर 4 है, तो इसका मान कितना है, तो a का मान निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे a प्लस 2 गुणे माइनस 2, डी का मान कितना है -2 बराबर 4, तो यहाँ से a बराबर आएगा 4, इधर गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4, तो a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 8। क्लियर। अगर a का मान 8 आ गया है तो पहला पद क्या होगा 8, और अंतर कितना है 2, 2 इससे घटाएंगे तो हो जाएगा 6, फिर 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, फिर 2 घटाएंगे तो 2, फिर 2 घटाएंगे तो 0, और फिर 2 घटाएंगे तो -2, फिर 2 घटाएंगे तो -4, ऐसे ही आता जाएगा। तो आपको पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, 1 2 3 4 5, जो पांचवा पद होगा, कौन सा, पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा, आपका ये आंसर आएगा। क्लियर। तो कौन सा पद शून्य आएगा, पांचवा पद शून्य आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन का, ध्यान रखिए कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर कितना होगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए 10वां पद है, कौन सा, 10वां पद, यानी 10वां पद है तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d बराबर x। ठीक है, x मतलब जो इसका मान आएगा वो x है, हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, 17वां पद a प्लस 17d बराबर x प्लस 7। ठीक है नहीं, क्या है कि जो 10वां पद था उसे हमने इस रूप में लिख सकते हैं a प्लस 9d बराबर x। ठीक है, उसी प्रकार इसको लिखेंगे, 17वां पद को क्या लिखे हैं, इसको लिखे a प्लस 16, यहाँ क्या रहेगा 16। ठीक है, तो आपको बताना है कि d का मान क्या होगा, सारवंतर होता है उसका मान क्या होगा, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आप घटा दीजिए। ठीक है, घटाएंगे क्या होगा, इससे एक कट जाएगा, -16 में से 9 घटेगा क्या आएगा, -7d। ठीक है, यहाँ करेंगे तो यहाँ माइनस मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, तो कट जाएगा, यहाँ आएगा -7। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 7d बराबर 7, तो यहाँ लिखेंगे d बराबर क्या आएगा 7/7, काटेंगे तो क्या आएगा 1, तो d का मान कितना आएगा 1, जो सारवंतर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, यही था आपका 10वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कौन से 11वें क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा है, ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि एपी, क्वेश्चन जो 11वां है कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत इजी सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या क्या है उसको लिखते हैं। पहले दिया है आपका श्रेणी दिया है 3, 15, 27, 39 ऐसे दिया गया। ठीक है, अब कह रहा है कोई पद है, कौन, 54वां पद, इस पद में प्लस 32 जोड़ने पर कौन सा पद हमें प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको पता क्या है, a का मान दिया है और d का मान भी कितना होगा, घटा लेंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, d का मान 12 हो गया। अब आपको निकालना पहले कौन सा पद, n का मान है कितना, n का मान है 54वां पद। ठीक है, तो आपको 54वां पद बताना है, तो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। कौन सा पद निकालना है, 54वां पद। अगर 54 वाला पद निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, देखिए t 54वां पद को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल से सॉल्व करना पड़ेगा। a का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान कितना है 54 - 1 और गुणे कितना है 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 प्लस 53 गुणे 12, जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा
12 3 36 का 6, 12 5 60 और 2 62, ठीक है, और प्लस 3, तो आगे क्या आएगा 600, अरे 12 36 3 आएगा 6,639 आएगा, कितना आएगा 639। जो इसका पद आ रहा है, कौन सा पद आ रहा है, ये 54वां पद कितना है 639 से आया, ये 54 वाला पद का मान आया 639। अब इससे कितना अधिक है 132, तो इसमें 132 जोड़ देंगे। जब 132 हम जोड़ देंगे क्या होगा, एक फिर यहाँ जाएगा कितना 6 1 7 और फिर यहाँ 7, तो आएगा 777। अब इस 771 जो आया हुआ है, यह कौन सा पद है ये आपको बताना है, कौन सा पद है आपको बताना है। देखिए अब क्या करेंगे, लास्ट पर कितना है 771 और एक मान कितना है 3, प्लस हमें एन का मान निकालना है, क्योंकि हमें एन का मान नहीं पता है, कौन सा पद है तो फिर निकालना है, और डी का मान पता है 12, ठीक है। इधर जाएगा कितना होगा 768, ठीक है, और यहाँ आएगा क्या 12 n माइनस 1, ठीक है, इधर आएगा तो 68/12 n माइनस 1, ठीक है। जब काटेंगे तो 12 कम 12, 12 छक्का 72, ठीक है, 12 छक्का 72 और बचेगा 4, तो 12 चौक 48, यहाँ क्या है 64 बराबर n माइनस 1। जब इधर आएगा तो 65 हो जाएगा, क्या होगा n का मान आएगा कितना 65। यह कौन सा पद था 65वां पद था, ये कौन सा पद था 65वां पद था, ठीक है। आप इतना करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम बता दे रहे हैं ट्रिक, क्या बता दे रहे हैं ट्रिक, हम ट्रिक इसमें बता दे रहे हैं ट्रिक क्या होता है। देखिए कुछ नहीं करना था, अगर आप सिंपल सॉल्व करेंगे तो आप इससे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बताना क्या था कि जो 54 वाला पद है उसका मान कितना है 639 है, 639 है, तो आपको बताना था कि उसमें 32 जोड़ने पर वह कौन सा पद प्राप्त, ठीक है। देखिए यहाँ पर था 54वां पद, ठीक है, ठीक। अब हमें निकालना था इसके आगे के 132 नंबर दिया था, और अंतर कितना दिया था, जो सारा अंतर था कितना था 12। अगर हम इसमें 12 से भाग देते हैं, क्या करते हैं भाग देते हैं, तो 12 कम 12, 12 कम 12, कितना बार कट गया 11 बार कट गया, तो लिख सकते हैं 54 और प्लस 12 सॉरी 11, हल करेंगे जोड़ेंगे क्या होगा 65 वहाँ पद, ठीक है। तो यह कौन सा पद होगा 65वां पद, आपका इतने में आंसर आ सकता था, लेकिन आपको सॉल्व इस रूप में करना पड़ेगा। अगर बोर्ड के पेपर में आता है तो आप इस रूप में सॉल्व नहीं करेंगे, आपको इस रूप में सॉल्व करना है, कि पेपर में जब वो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो देखिएगा इसमें कौन सी विधि लगाया है लड़का, ये नहीं दिखाई ट्रिक से कैसे हल किया है, तो हो जाएगा तुक्का मार देंगे ना। ये तो भाई कंपटीशन में आपको जो फाइट करना होगा तब आपको ये चीज समझ में आएगा, अभी के लिए आप इसको देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कौन से 12वां क्वेश्चन की ओर, 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणी, माना पहला समांतर श्रेणी, ठीक है, दिख रहा है नहीं, पहला समांतर श्रेणी ये आर है, ठीक है, समांतर श्रेणी। जो पहला समांतर श्रेणी होगा क्या लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 100 तक गया, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार ये पहला हो गया, अब लिखते हैं दूसरा, दूसरा क्या लेंगे 101, 102, ऐसे करते करते कहा जाएगा 200 पर, ठीक है, 200 पर तक गया। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इनके 100वें पद का अंतर कितना है 100, ये जो 100वां पद है इसका अंतर कितना है 100, 200 में से अगर 100 घटाएंगे 100 ही आएगा, अंतर 100 है, ठीक है। तो आगे जब इसका अगला पद जाएगा कहाँ तक 1000वां पद, यानी कि 1000 पद जाएगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 1000 पद जा रहा है तो 1000 पद का अंतर क्या होगा। देखिए अगर यहाँ 100वें पद में अंतर 100 है तो यहाँ 1000वें पद में भी अंतर कितना होगा 100 ही होगा, कितना होगा 100 ही होगा। अनंत संख्या तक जाएंगी, अगर अंतर पहले 100 है, पहली संख्या में पहले अंक में 100 है तो अंतर सेम ही रहेगा, यही समांतर श्रेणी का विशेषता होता है। अगर अंतर दो श्रेणियों के बीच समान है
तो वह समांतर ही रहेंगी जब तक वह संख्या खत्म नहीं होगी। जब तक वह श्रृंखला खत्म नहीं होगी तब तक उनके बीच की जो अंतर होगा वह समान ही रहेगा, चाहे वो 100 पूछे, 1000 पूछे, 10,000 पूछे, 20,000 पूछे, उसका अंतर वही रहेगा जो पहले था। हमारा पहला अंतर 100 था तो 100 पे भी 100 था, फिर 1000 पे भी अंतर 100 ही होगा, बस। ठीक है, इसको समझना था, सॉल्व नहीं करना था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 13वें क्वेश्चन पे, वो भी अगली स्लाइड पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। देखिए क्या करेंगे, पहले आपको 3 अंक की संख्या पता होनी चाहिए। देखिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना है, 100। ठीक है, और बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 999। ठीक है, ये 3 अंकों की छोटी संख्या है, 3 अंकों की बड़ी संख्या है। अब बोल रहा है कि 7 से विभाजित है और इसके बीच की कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी, लेकिन वो 3 अंकों की होनी चाहिए। देखिए यह 100 जो है क्या 7 से विभाजित है, हम भाग करते हैं। देखिए एक 100 रुपए है, इसमें हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, एक बार जाएगा 3 बचेगा, फिर यहाँ करेंगे 4 बार जाएगा तो चौका 28, शेष 2 बच गया। ठीक है, शेष 2 बच गया। अगर आप इसमें 2 से घटा लेंगे, 100 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 98। 98 7 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। लेकिन आप कहा गया है यह 3 अंकों का होना चाहिए, लेकिन ये 2 अंकों का हो गया। तो आपको अगर 2 घटा देंगे तो 98 जो है तो 7 से विभाजित तो होगा, लेकिन आपको 3 अंकों का लेना है। क्या करेंगे, अब 7 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 5। जब 5 आप इसी में ऐड कर देंगे 100 में जब 5 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 105। 105 ऐसा अंक है जो कि 3 अंकों का छोटा अंक है, वो भी 7 से विभाजित है। किससे, 7 से विभाजित है। तो जो श्रृंखला बनेगी यहीं से बनेगी, 105 कामा 112 कामा 119 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब हमें लेना है लास्ट का, लास्ट में कितना है, 999। ठीक है, अब इसमें अगर हम 7 से भाग करेंगे, जब 7 से भाग करेंगे कितने हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचेगा, फिर 9 आएगा, 7 चौका 28, 1 आएगा, फिर 9 बचेगा, 7 दूना 14। ठीक है, यहाँ 5 पर शेष बचा। अगर 999 में से 5 हटा देंगे, जो संख्या मिलेगा वह 7 से विभाजित होगा। ठीक है, तो कितना होगा, 994। 999 में से अगर 5 घटाएंगे तो 994 बचेगा। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है कि ये पहला पद हो गया, ये लास्ट पद हो गया। ठीक है, बताना क्या है, दिया है एक मान दिया है आपका 105, अंतर भी दिया है कितने का, 7 का, और लास्ट पद भी दिया है कितना, 994। ठीक है, तो n का मान पूछ रहा है, सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, नीचे सॉल्व करते हैं, सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना है, यल का मान कितना है, 994 बराबर 994। ठीक है, अब तो क्या करेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान है 105 प्लस n का मान निकालना है, डी का मान कितना है, 7। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 गुणे 7। जब घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ 8, यहाँ भी 8, तो यहाँ आया 889 n माइनस 1। ठीक है, गुणे 7, तो ये इधर आएगा तो भाग होगा, तो 889 बटे 7 बराबर n माइनस 1। जब इसको काटेंगे 7 एकम 7, बचा कितना 1, तो 7 दूना 14, फिर 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, तो कितने बार में कट गया, ये आपका कटा 1 7 1 2 7 n माइनस 1, ये माइनस में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n का मान कितना आएगा, 128। ठीक है, तो 3 अंकों की वो इतनी संख्याएं होती हैं, कितनी, 128, जो कि 7 से विभाजित होंगी।
ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर एक स्टेप को मैंने बहुत इजीली और बहुत सीधा सरल भाषा में बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखेंगे, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 से 4 के कितने गुणज होंगे। ठीक यही रूल अपनाना है आपको 14वें वाले में। देखिए क्या करना है, आपको दिया है कितना 10 से लेकर 250 तक, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप 4 का गुणा करेंगे, पढ़ेंगे 4 पढ़ा तो 2 4 से 4 4 दूना 8, 2 एक अंक को खा लेंगे 4 कहीं 12। जो ये 12 होगा यह छोटी संख्या होगी जो कि भाज्य होगी 2 अंकों से, ठीक है। 10 से अधिक है तो 2 12 फिर 16 फिर 20 ऐसे ऐसे करते 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 अब कहाँ तक जाएंगे 250 तक। कहाँ तक 250 तक। तो 250 को हम अगर 4 से भाग करेंगे तो जाएगा क्या ना, यहाँ जाएगा 6 चौक 24, काटेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 4 दूना 8, 2 शेषफल बच रहा है। अगर आप इसी में से 250 में से 2 घटा देंगे तो जो संख्या मिलेगी वह 4 से विभाजित होगी, ठीक है। क्या करेंगे 248, ठीक है 248 248, ठीक। अब देखिए पहला पद पता हो गया, अंतिम पद पता हो गया, अंतर 4 है पता हो गया। तो आप इन पदों का संख्या का मान निकाल सकते हैं। तो लास्ट पर कितना है 248 बराबर पहला पद कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। तो घटाएंगे क्या आएगा 236, और इधर क्या है गुणा है तो आएगा तो भाग होगा, ठीक है। n माइनस 1 काटेंगे क्या होगा 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 4 9 36, n माइनस 1 एक माइनस में रहेगा तो प्लस होगा तो n का मान आएगा 60, ठीक है। n का मान कितना आएगा 60। तो वह 10 और 250 के बीच में 60 अंक ऐसे हैं कि जो कि 4 से विभाजित होंगे, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 4 के गुणज होंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 60 पद होंगे जो 4 के गुणज हैं, ठीक है। यही है कि n किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि लास्ट पद बराबर होगा, वह कौन सा पद होगा कि दोनों पक्ष बराबर होंगे। हम चेक कर लेते हैं भाई दिया क्या है उसको। देखिए दिया क्या है कि एक पहला दिया है जो एपी जो है, एपी जो पहला दिया है कितना है 63 65 63 65 67 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है ये तो पहला हो गया, और दूसरा क्या है एपी, दूसरा एपी जो है आपका 3 3 के बाद कितना है 3 के बाद है आपका 10 फिर है आपका 17, तो इस क्रम में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा पद होगा कि इसका पद और इसका पद दोनों पद का सेम पद होगा, वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए अगर सेम पद होगा हम निकाल खड़ करते हैं, यहाँ से देखेंगे तो ए का मान कितना दिया है 63 दिया है, ठीक है। अब अंतर निकालेंगे तो डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है आपका, डी का मान कितना है तो यहाँ डी का मान है 2, डी का मान 2 है। इसी प्रकार इसका देखेंगे तो इसका कितना है, पहला पद है आपका 3, अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना होगा, अंतर होगा आपका 7, ठीक है, अंतर 7 है। तो आप रखिए फॉर्मूले पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट मान होगा इस लास्ट मान के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा है क्वेश्चन में ऐसा कहा है। तो a प्लस n माइनस इंटू डी, तो इसका मान यहाँ रखेंगे 63 प्लस n का मान निकालना है और डी का मान कितना है 2, ठीक है। यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान है आपका 3 और प्लस n का मान निकालना ही है और डी का मान कितना है 7। तो देखिए
कुछ नहीं करना है, इसका इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। करते हैं 63 प्लस 2 एंड माइनस 2, ठीक है, बराबर 3 प्लस इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, ठीक है, 7 n माइनस 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस में है प्लस में है, तो घटाएंगे क्या होगा 61, 2 एंड बराबर यहाँ माइनस में है प्लस में घटाएंगे क्या होगा 7 n माइनस 4, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में है इधर जाएगा, ये प्लस माइनस में है इधर आएगा। देखिए यह n वाला भी याद रही है तो n की तरफ जाएगा, ये अंक वाला भी याद रही है तो अंक के पास आएगा, ठीक है। देखिए 61 और यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस 4, ठीक है, यहाँ प्लस n इधर जाएगा क्या होगा माइनस 2n, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो घटाएंगे तो 5 n आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो n का मान आएगा कितना 65/5, हल करेंगे तो आएगा 13, तो n का मान कितना आएगा 13। जो 13वां मान होगा n का मान वह दोनों पक्ष बराबर होगा। हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर लेते हैं कि भाई बराबर है अथवा नहीं है, तो हम यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। अगर 13वां पद है तो देखिए पहला पद क्या है तो 12वां d निकालेंगे, a का मान पहला है और अगर निकालेंगे तो 13वां पद निकल जाएगा। तो हम पहले रखते हैं a का मान कितना है 63 है और प्लस 2 गुणे d का मान कितना है 2, ठीक है, यहाँ कितना आएगा हल करेंगे तो आएगा 87, ठीक है, कितना आएगा 87, 12 24, 24 और 30 को जोड़ेंगे तो होगा 87, ठीक है। ये तो पहला आया। अब इसको देख लेते हैं, a का मान कितना है 3 है प्लस 12 गुणे अंतर कितना है उसका d का मान कितना है 7, क्या करेंगे 3 प्लस 12 84, हल करेंगे तो आएगा कितना 87। ये पक्ष और ये पक्ष दोनों क्या है बराबर है, यह इस श्रृंखला का है और यह इस श्रृंखला का है। जो 13वां पद होगा कौन सा 13वां पद कितना आएगा 87, इसका भी आएगा और इसका भी 13वां पद कितना आएगा 87, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा यही, कौन सा पद होगा तो 13वां पद होगा। अब हम लोग चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन क्या करा देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या कहा ध्यान देखिए, क्वेश्चन क्या है 16वां कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। आपको कोई एपी ज्ञात करना है जो कुछ दिया हुआ है जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 अधिक है तो वह एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए पहले दिया है कौन सा तीसरा पद a प्लस 2d बराबर दिया है कितना 16, ये दिया है ना 16 दिया है, ठीक है। 7वें पद 5वें पद से कितना अधिक है, 5वें पद से कितना अधिक है, जो 7वां पद है मान लेते a प्लस 4d, a जो है नहीं इसको नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं उसको लिखते हैं, जो 7वां पद है यानी कि a प्लस 6d बराबर है a प्लस 4d प्लस 12। नहीं समझ में आया होगा कैसे आ गया, देखिए क्या करना है, ये 7वां पद है, ठीक है, 7वां पद का जो मान है वह 5वें पद से 12 अधिक है, तो ये जो है आपका 5वां पद है और उससे कितना अधिक है 12 अधिक है, जो कि 7वां पद, ठीक है। अभी 7वें पद में 12 5वां पद जोड़ देंगे अब प्लस 12 जोड़ देंगे, जो मान आएगा वह 7वें पद के बराबर होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ a से a कट जाएगा, a 4d है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 6d ना, यहाँ होगा 6d माइनस 4d बराबर 12, ठीक है। घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2d बराबर 12, यहाँ d का मान कितना आएगा 12/2, काटेंगे क्या आएगा 6, तो यहाँ d का मान कितना है 6। अगर d का मान 6 आया तो आप यहाँ रख के a का मान निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए a का मान। अगर यहाँ निकालेंगे a का मान तो a प्लस 2d बराबर 16 है और d का मान कितना है 6 है, तो a प्लस 2 गुणे 6 बराबर 16, उधर जाएगा देखिए a प्लस 12 बराबर 16, उधर जाएगा तो
16 माइनस 12, तो एक मान कितना आएगा 4। अगर एक का मान 4 आया है तो शुरू कहाँ से होगा 4 से, अंतर कितना है 6। 4 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में फिर 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, फिर 16 फिर जोड़ेंगे क्या 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, और फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। इसी प्रकार चलता रहेगा क्रम। तो ये जो श्रेणी प्राप्त हुई है वह इसी से प्राप्त हुई श्रेणी है जो आपने देखा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से तक नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है कि एपी 3, 8, 13 डैश 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 153 में अंतिम पद, देखिए 153 पद, देखिए सॉरी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए एपी 3, 8, 13 डैश 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 153 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसलिए क्या करेंगे आप, देखिए दिया है 3, 8, 13, डैश 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 253, ठीक है, इतना दिया है। तो आपको पहले ये ज्ञात करना है कि कुल कितने पद हैं, तब ना आप अंतिम पद में से घटाएंगे। तो पहले देख लीजिए, देखिए क्या करेंगे, ए का मान दिया है कितना 3 दिया है, डी का मान दिया है कितना, घटाएंगे तो 5, जोड़ेंगे तो हो जाएगा, और अंतिम पद दिया है कितना, एल का मान दिया है 253, ठीक है। तो आप फार्मूला रख हल कर लीजिए, जो फार्मूला है आपका उसी में रख के हल कर लीजिए। 253 बराबर ए का मान कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1 गुणे 5, ठीक है। इधर आएगा क्या होगा 250 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, इधर गुणे में जाएगा तो भाग हो जाएगा, 250/5। तो n का मान कितना आएगा, यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा 5 बार, यानी 50 होगा। 50 प्लस 1 बराबर n, तो n का मान कितना आएगा 51। टोटल पद कितने थे 51। आपको बताना है कौन है, इससे पीछे की ओर 20वां पद कौन सा है, 20वां पद, ठीक है। आपको बताना है इसके पीछे का 20वां पद, यानी कि यहाँ से शुरू होगा कहाँ तक 20 तक। तो ऐसे कंडीशन क्या होता है, इसमें एक जोड़ लेते हैं, हो जाता है कितना 52। अब 52 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32। आप लोग क्या करेंगे, अगर इसी से डायरेक्ट घटाएंगे कितना 20 घटाएंगे तो आपका आएगा, देखिए यहाँ बताते हैं, अगर आप डायरेक्टली 51 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 31, जो कि 20 संख्या के पहले यही संख्या होगा। ये लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि 20वीं संख्या बताइए, अगर 20वीं संख्या बताना होगा तो आपको बताना होगा 32वां पद, ठीक है। अगर 32वां पद आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, a प्लस 31 डी का मान बताना होगा, ठीक है। तो 31 डी का मान बताना होगा, तो एक मान पता है कितना है 3 है, और प्लस 31 है, और प्लस डी का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 5 कम 5, 5 यही 15, ठीक है। हल करेंगे तो आएगा 158, ठीक है 158। तो ये कौन सा पद है 20वां पद है, कौन सा पद है, तो ये 20वां पद है, 20वां पद, ठीक है। 20वां पद हल किए कितना 158। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर था 17वां था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं क्या कर रहा है उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 18वां कि किसी एपी के चौथे पद और 8वें पदों का योग, चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है, तथा 6वें पद और 10वें पद का योग 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है चौथा पद, यानी चौथे पद की हम बात करेंगे तो a प्लस 3d, ये तो होगा चौथा पद, और प्लस इसी में है 8वां पद, यानी a प्लस 7d बराबर कितना है 24, यही है ना, ये है चौथा पद, ये है 8वां पद, दोनों पदों को जोड़ दिए कितना मिला आपको
24। ठीक है, अब क्या करेंगे, कह रहा है अगला क्वेश्चन, उसमें दिया है ना, दिया क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ 6वें पद, यानी कि a प्लस 5 d प्लस a प्लस 9 d बराबर 44। ठीक है, यह आपका 10वां पद है और यह आपका 6वां पद है। ठीक है, तो यहाँ से आप बस जोड़ लीजिए इसको, जब इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, एक एक हो जाएगा 2a प्लस 3d और 7d हो जाएगा 10d बराबर 24। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो यहाँ a है और यहाँ f है, तो हो जाएगा 2a और प्लस ये 5, यहाँ पर 9, 9 5 14d बराबर 44। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते हैं, इसको हम घटा लेते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा, क्लियर। अब जब कट जाएगा तो इसमें क्या होगा, घटाएंगे तो यहाँ 14 में से जब 10 घटेगा क्या आएगा, -4d। ठीक है, जब यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, -20। ठीक है, जब -14 में से घटाएंगे 24 को क्या आएगा, -20, यह माइनस से माइनस कट जाएगा, तो d बराबर आएगा आपका 24/4, 20/4, काटेंगे तो कितने बन जाएगा, 5 बार, तो d का मान कितना आया, 5। यहाँ से d का मान पता हो गया आपको। अब आपको पता करना है a का मान, तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में रखते हैं, क्या है 2a प्लस 10d बराबर 24। ठीक है, तो यहाँ d का मान पता है तो d का मान रखते हैं, तो देखो 2a प्लस 10 गुणे 5 बराबर 24। ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर 24 माइनस 5 में 50। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 26, -26 आएगा, -26 यहाँ आएगा 2a, तो यहाँ से a बराबर निकालेंगे -26/2, काटेंगे तो आएगा आपका -13। ठीक है, तो -13 यहाँ पर आ गया a का मान। तो आपको बताना है 3 पद कौन कौन से होंगे। देखिए, अगर ये आपका आ गया -13, तो -13 का मान, अब कितना घटाना है, 5 घटाना है इसमें से, जब 5 घटाएंगे तो आएगा -8, और फिर उसमें से घटाएंगे 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, फिर घटाएंगे -5 तो आएगा 2। इसी प्रकार आगे क्रम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, यही समांतर श्रेणी होगा। यह आपका क्या है, एपी है, जो कि पूछा गया था, आंसर यही होगा। ठीक है, कि कोई सुब्बा है, क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो आपको देखने में सोचने में लग रहा है कि समांतर श्रेणी चल रहा है, समांतर श्रेणी चल रहा है, नहीं, हाँ समांतर श्रेणी चल रहा है। देखिए कैसे, कि वह जब वह कार्य को प्रारंभ किया था तो उसकी इनकम कितनी थी, 5,000 रुपये, लेकिन अगले साल क्या हुआ, यह कब प्रारंभ किया था, 1995 में। ठीक है, 1995 में यह कार्य को प्रारंभ किया था, जिसकी सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपये, लेकिन अगले साल यानी कि जब 1996 हुआ तो उसका हो गया कितना इनकम, 5,200। इसी प्रकार से कह रहा है कि 7,000 इनकम उसका किस वर्ष हुआ था, यहाँ पर जो उसका मान आएगा किस वर्ष उसका 7,000 रुपये हो जाएगा वो पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, देखिए ए का मान कितना दिया है, 5,000। ठीक है, डी का मान कितना दिया है, तो अंतर देखेंगे 200 रुपये आ रहा है, क्योंकि 200 रुपये हर साल से वृद्धि हो रही है, तो अंतर है 200। लास्ट पर दिया है कितना, 7,000। ठीक है, तो यन का मान पूछ रहा है कि कितने वर्ष होंगे, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो एल का मान कितना है, 7,000 बराबर ए का मान कितना है, 5,000 प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान दिया है 200। इधर जाएगा तो घट जाएगा 5,000, घट जाएगा 7,000 में से बचेगा कितना, 2,000 बराबर इधर गुणे में रह जाएगा, क्या होगा, भाग हो जाएगा बटे 200। तो यहाँ लिखेंगे क्या, n-1, तो यहाँ काट देंगे तो कट जाएगा, फिर यहाँ काटेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे आपका कितना आया, ऊपर 10 आया, बराबर n-1, यहाँ से करेंगे तो n का मान आएगा 11, कितना आएगा, 11। तो 11 वर्ष के बाद उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7,000। ठीक है,
तो 95 में शुरू किया था, कितने में, 95 में। अब 95 जब हम 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 602, यानी 2006 में, 2006। क्लियर, जो आपका आंसर होगा यही होगा। क्लियर होगा नहीं, यही क्वेश्चन कर रहा था कि उसका किस वर्ष, हाँ किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो 2006 में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हो गया था, हो जाएगा नहीं, हो गया था, क्योंकि पास्ट बीत चुका है तो हो गया था। अब हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन का जो 20वां क्वेश्चन है क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसको हम दे रहे हैं आपको होमवर्क, क्या देंगे, HW। अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करके बताइए इस आंसर क्या आएगा। ठीक, इसी विधि से आपको इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अगर आप लोग इसका कमेंट करके आंसर नहीं बता पाएंगे या फिर आंसर नहीं आ पा रहा है तो कमेंट करिएगा, हम उसका एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।